ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदा शाखामस्त्वस्तं प्राहुरव्ययं छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिससे के वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म को परमेश्वर की उपेक्षा अधा कहा जाता है और वही इस संसार का विस्तार करने वाले होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसक्तास्तशाखा गुणप्रबद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। और हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण स्वरूप जड़ जल के द्वारा बढ़ी हुई इन विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और चर्य आदि योनि रूप शाखाएं और नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा आदि काल से इसकी परंपरा चली आती है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने और यज्ञादिक कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। शब्द, रूप, रस और गंध इन पांचों स्थूल देह और इंद्रियों अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए मुख्य शाखा रूप को ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यह शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण है कि अन्य सब योनियों में केवल पूर्वगत कर्मों के फल को भोगने की का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार नहीं रह जाता है, इसका आदि नहीं है। ये कहने पर का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं। न रूपमस्ते तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न च संप्रतिष्ठम् अस्त्वस्तमेनं विरूढमूल संगसहस्रेण दृढ़ेन चित्वाम। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थित ही है, इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर
इसका ततः पदम तत मार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यं यतः प्रवृत्ति प्रण प्रसता पुराणी। इसके उपरांत उस पर ब्रह्म परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसे ही आदि पुरुष नारायण के में शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके इसका इस निर्माण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम् तत् नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थित जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और उस स्वयं प्रकाश परम मैं परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। और हे अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन तृणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्भवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरम गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले लिया जाता है, वैसे देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। और उस शरीर में स्थित हुआ वो जीवात्मा श्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। उक्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानां पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। परंतु शरीर छोड़ कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों के युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसां। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यज्ञ करते हुए ही तत्व को से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यदादित्यगतं तेजो यद्भासयते अखिलम् यश्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। और हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। गामा विश्वभूतानि धारम्याम्यहं मोजसा पुष्णामि चौखधी सर्वाहं सोमो भुक्त्वा रसात्मकः। और मैं ही गाम और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके
अपनी शक्ति को सब भूतों को धारण करता हूँ और रसद स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचाम्यन्नं चतुर्विधम विधम तथा मैं ही सर्व प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष्य भोज लेह और चोष ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं जिन उनमें जो चबाकर खाया जाता है वो भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वो भोज्य है, जैसे दूध आदि, जो चाटा जाता है वो लेह है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वो चोष है, जैसे ऊख आदि। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्येव विदेव चाहम्। और नहीं मैं इस सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामिमो पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर एव उच्यते। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के हैं पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। यस्मात् अक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः तोऽस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार के निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृष्णकृत्यस्य बुद्धिमान मान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात तुझको उस को कुछ भी शेष करना नहीं रहता है। ओम श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी माया भगवान के चिंतन का त्याग नहीं करता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम है और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करें। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अर्थात ओम तदसदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम न योगो नाम पंचम तरंग। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।